हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी और यूपी पेट 2022 की स्पेशल क्लास को। तो दोस्तों, यह एक तरीके से मैराथन क्लास है। तो दोस्तों, यह जो मैराथन क्लास या स्पेशल क्लास है, यह भारतीय संविधान की क्लास 1 है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं भारतीय संविधान के, हमने उन सबको कवर किया है। दोस्तों, एक बार यह वीडियो देख लीजिएगा, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा कि संविधान क्या है। तो दोस्तों, संविधान देखेंगे क्या है। तो संविधान किसी भी देश का मौलिक एवं लिखित दस्तावेज होता है और इसकी अपनी विधिक पवित्रता होती है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है कि जो संविधान है यह कोई भी देश हो उसका एक लिखित दस्तावेज होता है और उसी के अनुसार ही उस देश में कानून और नियम बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, संविधान क्या है? एक मौलिक एवं लिखित दस्तावेज है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए, यह किसके द्वारा सबसे पहले कहा गया। तो दोस्तों, इसमें है आपका स्वराज पार्टी द्वारा। स्वराज पार्टी के द्वारा सन 1924 ईस्वी में यह मांग की गई कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले भी कई लोगों ने मांग किया था। या दोस्तों देखेंगे कि सन 1995 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। किसके द्वारा? स्वराज बिल के द्वारा। किसके द्वारा? स्वराज बिल के द्वारा। सन 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई और सन 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग की गई और सन 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। तो दोस्तों, यह जो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई? तो स्वराज पार्टी के द्वारा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सन 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा मांग की गई थी, यह अंग्रेजों के समक्ष या कहेंगे ब्रिटिश के समक्ष यह मांग की गई थी, इसलिए इसको मान्यता दी जाती है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग सन 1924 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसके आधार पर किया गया। तो वह है कैबिनेट मिशन के आधार पर। किसके? कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो वह है आपका कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई। और प्रथम बैठक कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में की गई। यदि प्रॉपर स्थान पूछे तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में पहली बैठक हुई, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई। लेकिन मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान हमें भी दे दो, या एक पाकिस्तान के लिए अलग संविधान होना चाहिए। तो किसके द्वारा मांग की गई? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब आयोजित की गई? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब? 11 दिसंबर 1946 को, मतलब 2 दिन बाद। संविधान सभा का प्रथम यहाँ पर अस्थायी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, यह जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक हुई थी, उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया?
तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो दोस्तों यह ध्यान रखिएगा कि यह जो सारे कार्य हो रहे हैं या सारी बैठकें हो रही हैं वह 2 दिन के अंतराल में हो रही। पहला 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर और तीसरा आपका 13 दिसंबर। इसी में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसको वर्तमान समय में प्रस्तावना के नाम से जानते हैं या उद्देशिका के नाम से जानते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे। कौन थे? वी.एन. राव थे। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? कि जब संविधान सभा का गठन हो गया तो उस समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? तो 389 सदस्यों का चयन किया गया या इनकी संख्या निश्चित की गई। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से 292 सदस्य को चुना गया, देशी रियासतों से 93 सदस्य को और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्यों को चुना गया। तो दोस्तों इसी भी ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389, ब्रिटिश प्रांत से 292 और देशी रियासत से 93 और जबकि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य का चयन किया गया। कौन सी देशी रियासत के सदस्य संविधान सभा में भाग नहीं लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वह कौन सी देशी रियासत है जिसके सदस्य संविधान सभा में भाग नहीं लिए? तो वह है हैदराबाद। कौन सी? हैदराबाद देशी रियासत। संविधान सभा के लिए एक सदस्य का चयन कितनी आबादी के आधार पर किया गया? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही कम आपको मिलेगा, लेकिन यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए एक सदस्य का चयन कितनी आबादी पर किया गया? तो दोस्तों 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुना गया, मतलब प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा, यह निश्चित किया गया। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? तो दोस्तों यदि पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है तो वह है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? डॉक्टर V.R. अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों इसलिए इनको संविधान सभा का जनक या पिता भी कहा जाता है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष को लेकर, ना कि अध्यक्ष को छोड़कर। तो दोस्तों पहले देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव थे, लेकिन इनसे पहले वी.एल. मित्र थे और वी.एल. मित्र के पद त्यागने के बाद एन माधवराव को चुना गया। डी.पी. खेतान थे और जब 1948 ईस्वी में डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। तो दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि जो एन माधवराव है वह किसके स्थान पर आए थे? तो वी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे, जबकि टी.टी. कृष्णामाचारी किसके स्थान पर आए थे? तो डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया? तो जो दोस्तों जो 13 दिसंबर 1906 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, तो वह कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत किया गया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रेसिडेंसी से चुनकर आए हुए थे? तो दोस्तों आपको उत्तर देना है बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चुनाव से संबंधित, तो प्रथम बार उन्होंने चुनाव मुंबई से लड़ा था, लेकिन वह प्रथम बार में हार गए थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वह दोबारा बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और जब बंगाल से चुनाव लड़ते हैं तो वो उनको जीत हासिल होती है। लेकिन जब भारत का विभाजन होता है, जब भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में होता है, तो जो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनावी क्षेत्र था, जो बंगाल का चुनावी क्षेत्र था, वह पाकिस्तान में चला जाता है। कहाँ पर? पाकिस्तान में चला जाता है, इसलिए उनकी सीट रिक्त हो जाती है और उनका पद भी रिक्त हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद वह
तीसरी बार जो है वह चुनाव पुनः मुंबई से लड़ते हैं, लेकिन मुंबई से इसलिए उनको लड़ाया जाता है क्योंकि उनका पद रिक्त हो गया था, तो इसलिए वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों BN राव द्वारा यह कहा गया कि संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मुंबई में एक व्यक्ति की सीट खाली कराकर उनके स्थान पर इनको इमरजेंसी में चुनाव लड़ाया गया और डॉक्टर VR अंबेडकर वहां से चुनाव जीत गए और पुनः क्या हुए, संविधान सभा के सदस्य चुने गए। तो दोस्तों लेकिन यदि आपसे आंसर पूछे तो बम्बई प्रेसिडेंसी से, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बने थे या चुनाव जीते थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, जिनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी दोस्तों, और दूसरे हैं VT कृष्णामाचारी। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों नाम नहीं देगा, दोनों में से एक ही देगा। ज़्यादातर आपका HC मुखर्जी ही देता है। तो दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी या VT कृष्णामाचारी में से दोनों में से एक कोई दे तो आप मार सकते हैं, यदि दोनों दे तो आप हरेंद्र कुमार मुखर्जी को मारेंगे। तो दोस्तों आज हमने इतना देखा और इस तरीके से आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इसी तरीके से आपको संविधान का पूरा चैप्टर या कहेंगे कि किसी भी विषय का पूरा चैप्टर करा दिया जाएगा 1 लाइनर प्रश्न के माध्यम से, और आपका इसका क्विज भी कराया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए ताकि बिना फीस के फ्री क्लास आपको दोस्तों को मिल सके या आपके फ्रेंड सर्कल को भी मिल सके, जिससे उनका भी लाभ हो सके। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही हेल्प करते रहिए और दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।